हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, चलिए आज की एक्सरसाइज फिर से शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो हमारा अच्छा लगे तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। फिर से आज हम एक्सरसाइज करेंगे। ये हमारा डे 5 है और हम एक्सरसाइज करेंगे। शुरुआत हम नेक से करेंगे, उसके बाद हैंड्स, ये रिस्ट की एक्सरसाइज, उसके बाद शोल्डर की, उसके बाद चेस्ट की, उसके बाद बैक की एक्सरसाइज, बैकबोन की, उसके बाद रिप की, उसके बाद कमर की, फिर उसके बाद हम थाइस की एक्सरसाइज करेंगे, फिर नीज की, उसके बाद एंकल्स की, और उसके बाद अपने ये पंजों की एक्सरसाइज करेंगे। और उसके बाद हम अपनी एब्स की एक्सरसाइज करेंगे, क्योंकि हमारा टास्क वेट रिड्यूस करना है और अपनी एब्स बनाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम नेक से शुरू करते हैं। तो करते हैं नेक की एक्सरसाइज। सो सबसे पहले हेड को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, फिर काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 अपोजिट। 1 2 3 4 5। फिर अब हम पुश करेंगे लेफ्ट साइड से। 1 2 3 4 5। फिर राइट साइड से अपनी हेड को पुश करेंगे। 1 2 3 4 5। फिर फ्रंट साइड से पुश करेंगे। 1 2 3 4 5। फिर बैक साइड से पुश करेंगे। 1 2 3 4 5। इससे फ्रेंड्स होगा क्या? इससे ये होगा कि हमारे हेड में, मतलब हमारी नेक में जर्क सहने की थोड़ी सी क्षमता आ जाएगी, जिससे हमें सडन शॉक नहीं लगेगा। उसके बाद हम रिस्ट की एक्सरसाइज करते हैं। इसके लिए सबसे पहले अपनी रिस्ट को यहाँ से पकड़ना होगा, उसके बाद अपने ये हाथ को रोटेट करना होगा। सो 1 2 3 4 5 अपोजिट। 1 2 3 5 हैंड चेंज। 1 2 3 4 5 अपोजिट। 1 2 3 4 5। फिर हम अब शोल्डर की एक्सरसाइज करेंगे। तो सबसे पहले शोल्डर पे हमने हैंड रखा अपने, और फिर रोटेट किया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अपोजिट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद में हम अपने चेस्ट की एक्सरसाइज करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हैंड ऐसे रखेंगे। 1 2 3 रोटेट। 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 अब इसके बाद हम अपनी बैक की एक्सरसाइज करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमें अपने स्टैंड को छोटा करना होगा और हैंड्स को ऐसे आगे रखना होगा। अपनी फिस्ट को बांध लीजिए। उसके बाद हम अपने हैंड को पीछे करेंगे जितना हो सके हमसे। तो फिर उसके बाद इस साइड। सो चलिए शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद एक एक्सरसाइज और। फिर पहले हैंड ऐसे करेंगे, फिर उसके बाद पीछे से हाथ लगाएंगे, फिर इस हैंड को यूं यूं पुश करेंगे। फिर सेम दूसरे हैंड के साथ हैंड ऐसे करेंगे, फिर इसके बाद पीछे से दूसरा हैंड लगाएंगे, फिर इसको इधर पुश करेंगे। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हैंड चेंज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। उसके बाद ये एक्सरसाइज हो गई। उसके बाद हम अपनी रिप के लिए एक्सरसाइज करेंगे, और रिप और बैकबोन दोनों की एक्सरसाइज इस एक्सरसाइज से होती। तो उसके लिए सबसे पहले हम अपने कमर पे हाथ रखेंगे, फिर अपने हाथ को ऐसे रखेंगे, और फिर जिस साइड झुकेंगे उस साइड को हल्का सा पुश कर देंगे। ठीक, फिर अपोजिट साइड में ऐसे ही पुश। सो
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो हमारी ये 10 टाइम्स हो गई। अब 10 टाइम और करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 टाइम एक्सरसाइज होगी। अब हम अपनी वेस्ट की एक्सरसाइज करेंगे, कमर की। तो उसके लिए सबसे पहले ऐसे सिंपली सीधे खड़े होंगे। उसके बाद हम कमर को रोटेट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब बैक्स अपोजिट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हमारी वेस्ट की एक्सरसाइज होगी। उसके बाद हम अपनी थाइस के लिए एक्सरसाइज करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले ऐसे खड़े हो जाएंगे स्ट्रेट, और अपने पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप, मतलब एक बार इसका इतना, जितनी आपके फिंगर के बीच डिस्टेंस हो, या थोड़ा सा और कर लीजिए जितना आपके शोल्डर का डिस्टेंस हो उतना। फिर हैंड्स को सीधा करेंगे, फिर ऐसे बैठेंगे हाफ चेयर टाइप में। सो 1 अप 2 up 3 up 4 up 5 up 6 up 7 up 8 up 9 up 10 up 1 up 2 up 3 up 4 up 5 up 6 up 7 up 8 up 9 up 10 up 1 up 2 up 3 up 4 up 5 up 6 up 7 up 8 up 9 up 10। जब ये हमारी थाइस की एक्सरसाइज होगी। इससे फ्रेंड्स हमारी थाइस बहुत ही स्ट्रांग बनेगी, काफ़ी टाइट हो जाएंगी, और इस पे स्ट्रेस का असर बहुत कम पड़ेगा। फिर उसके बाद अब हम करेंगे एक्सरसाइज अपनी नीज की। तो उससे पहले सबसे पहले हम छोटा सा रेस्ट लेते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले अपनी बॉडी को ढीला छोड़ेंगे और 10 बार 10 टाइम्स अपने नाक से सांस लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा रेस्ट हो गया। अब उसके बाद सबसे पहले खड़े होंगे ऐसे, फिर अपने एक लेग को बैक साइड ले जाएंगे। ठीक, जितना आपसे हो सके, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, एक कदम जितना बड़ा होता है उतना मैक्सिमम साइज में। सो आप अपने नी को रोटेट करेंगे ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अपोजिट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेग चेंज। फिर नी पे हैंड रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अपोजिट 1 2 3 4 5 6 7 8
9 और ये 10। सो हमारी नी की एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। अब इसके बाद हम थोड़ी सी जंप करेंगे। जंप नहीं, पहले हम अपने एंकल की एक्सरसाइज करेंगे। तो उसके लिए स्ट्रेट खड़े होइए आप। उसके बाद अपनी एड़ी को, हील्स को जमीन से ऊपर उठाइए जितना हो सके। फिर डाउन 1, फिर 2 डाउन, फिर 3 डाउन, फिर 4 डाउन, फिर 5 डाउन, फिर 6 डाउन, फिर अप 7 डाउन, फिर 8 डाउन, 9 डाउन, 10 डाउन, फिर 10 टाइम अगेन 1 डाउन, 2 डाउन, 3 डाउन, 4 डाउन, 5 डाउन, 6 डाउन, 7 डाउन, 8 डाउन, 9 डाउन और 10 ये डाउन। तो फ्रेंड्स ये हुई एक्सरसाइज। अब इसके बाद हम जंप करेंगे जो कि फुल बॉडी के वर्कआउट के लिए हेल्पफुल होता है, फुल बॉडी का वेट लॉस होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम स्टेप खड़े होंगे जैसे खड़े थे। अब जो हम स्टेप कर रहे थे आराम से, अब उसी को जल्दी करना है, लेकिन ध्यान रहे कि आपकी एड़ी जमीन से टच ना होने पाए, इस बात का ध्यान रहे। सो चलिए शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3 4 5 6 7 8 9 10 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हमारी 50 टाइम्स हो गई। डाउन होते हैं, थोड़ा सा रेस्ट, बॉडी लूज, नाक से सांस 10 टाइम्स। ये हमारा रेस्ट हो गया। उसके बाद फिर से 50 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 6 7 8 9 10 1 2 3 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 50 टाइम्स और हो गई। अब 20 टाइम्स और करेंगे, थोड़ा सा रेस्ट करके। ठीक है, हो गया। अब चलिए फिर से 20 टाइम्स करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गई। सो फ्रेंड्स हम डेली थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज इंक्रीज कर रहे हैं। ये पैटर्न है आपकी एक्सरसाइज को इंक्रीज करने का, आपके वर्कआउट को इंक्रीज करने का, जिससे आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं पता चलता है। क्योंकि अगर आप सडन एक्सरसाइज करेंगे और सडन इंक्रीज करेंगे तो वो आपकी बॉडी के लिए बहुत पेनफुल होगा और सही भी नहीं रहता है। तो इसलिए हम स्मॉल साइज में अपनी एक्सरसाइज को इंक्रीज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। सो उसके लिए सबसे पहले स्ट्रेट खड़े हुई आप। ये भी जंप है, ये फुल बॉडी वर्कआउट में ये भी आती है। अब चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम ऐसे खड़े होंगे, फिर जंप, ये पैर खुलेगा, इसी के साथ में ये टी बन जाएगा। ओके, देन फिर बैक। सो ये हम 50 टाइम्स करेंगे आज। मतलब पहले 50 टाइम्स काउंट होगा, फिर 50 टाइम्स काउंट होगा। क्योंकि हम 50 टाइम्स काउंट करते हैं तो ये 25 टाइम होती है, क्योंकि 2 स्टेप की है एक्सरसाइज, तो इस वजह से। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 6 7 8
डाउन होकर थोड़ा सा रेस्ट। चलिए अब फिर से फ्रेंड्स, आपको जितना रेस्ट चाहिए उतना लीजिएगा, लेकिन बॉडी पूरी ठंडी मत होने दीजिएगा किसी भी हाल में। इस बात का ध्यान रखिएगा कि रेस्ट के नाम पे आराम नहीं करना है बहुत। ओके, फिर से 50 टाइम्स। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 2 3 4 6 7 8 9 10 2 3 4 5 7 8 9 10 2 3 4 6 7 8 9 10 2 3 4 6 7 8 9 1 2 5 6 7 8 9 10 2 3 4 6 7 8 9 2 3 6 7 8 9 1 2 3 6 7 8 9 10। फ्रेंड्स, ये हमारी 100 टाइम एक्सरसाइज हो गई। अब हम फिर से रेस्ट करेंगे ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। 10 टाइम सांस। अब फ्रेंड्स, एब्स के लिए फर्स्ट एक्सरसाइज बच्चों की है। चलिए करते हैं। जैसे बच्चे रोटेट नहीं करते हैं, हाथ घुमाओ और गोल गोल नाचो, वैसे ही है। बस थोड़ी सी हैंड सीधे स्ट्रेट करेंगे टी शेप में इस तरह से, और इतना ही रोटेट करना है जितना बॉडी रोटेट हो पाए। ठीक, और ध्यान रहे कि अपने पैरों को स्टेडी रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। टी बनाया, रोटेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये फ्रेंड्स हो गई हमारी 50 टाइम्स ये एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज का फ्रेंड्स फ़ायदा ये है कि आपकी जो ये स्टमक की मसल्स है ये स्ट्रेच होंगी थोड़ी सी, और अपने आप को थोड़ा सा कंसाइज करेंगी। तो इसमें थोड़ी स्ट्रॉन्गनेस आएगी, तो यहाँ का बेली फैट थोड़ा सा रिड्यूस होगा, ये अंदर जाएगा। और साइड से भी जो साइड में एक्स्ट्रा मसल्स बन जाती हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैट जमा हो जाता है, वो खींचकर फ्रंट साइड में आएगा, और फिर फ्रंट से वो पेट अंदर हो जाएगा थोड़ा सा। तो चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम खड़े होकर एक्सरसाइज करेंगे, फिर उसी एक्सरसाइज को हम लेट कर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने लेग को ऐसे आप करना है, कुछ देखिए इस तरह से, 1 जितना हो सके हाथ से। ठीक, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5
9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 50 टाइम्स हो गई। अब अगर आपको रेस्ट चाहिए तो रेस्ट कीजिए, वही डाउन होकर और 10 टाइम्स नाक से सांस लेनी। इस बात का ध्यान रखें। इससे फ़ायदा ये होता है फ्रेंड कि जब हम लेग्स की एक्सरसाइज करते हैं तो सारा ब्लड हमारा बॉडी से लेग की ओर जाने लगता है, जिस वजह से हेड साइड में ब्लड की कमी हो जाती है। और जब हम डाउन होकर रेस्ट करते हैं तो क्योंकि हमारा हेड भी डाउन होता है तो हमारे हेड में भी सर्कुलेशन होने लगता है, मतलब अपर साइड में भी सर्कुलेशन होने लगता है। इस वजह से हमारी सांस जल्दी नॉर्मल होती है। तो चलिए रेस्ट लेते हैं। 1 2 3 4 फ्रेंड्स देखिए आपके सामने कितनी जल्दी हमारी पल्स थोड़ी सी डाउन हो गई। सो ये था आसान तरीका। अब चलिए हम इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं। सो उसके लिए सबसे पहले हम लेट जाएंगे स्ट्रेट कुछ इस तरह से। ठीक है फ्रेंड्स, अभी शायद मैं पूरा कवर अप नहीं हो रहा, लेकिन ठीक है एक्सरसाइज हो जाएगी। आप अपने हैंड्स को सर के नीचे रख लीजिए आराम से। फिर वही एक्सरसाइज यहाँ पे करनी है। 1 2 ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फ्रेंड्स ये हो गई हमारी ये एक्सरसाइज। अब इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं, फिर उसके बाद एक और एक्सरसाइज करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, अब हम एक्सरसाइज करेंगे। इसमें सबसे पहले हम अपने सिंगल लेग को अप करेंगे। सो फिर इसको रोके रहेंगे, 10 तक काउंट करेंगे। ठीक, आराम से। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन। नेक्स्ट up 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन। फिर से नेक्स्ट लेग अप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन। फिर नेक्स्ट लेग अप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन। एक बार और करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन। फिर अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन। अब फ्रेंड्स
हम एक एक्सरसाइज और करेंगे। इसमें क्या करना है, अपने दोनों लेग को अप करना है, जैसे सिंगल सिंगल कर रहे थे अब दोनों एक साथ, और वही 10 टाइम्स काउंट। वैसे फ्रेंड्स आपका आराम काफ़ी हो रहा होगा, चलिए आराम में ही थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं। तो अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन। फ्रेंड्स इस एक्सरसाइज को करने के लिए पहले सांस भरिए, फिर लेग उठा रोकिए और फिर लेग उठाइए। तो चलिए नेक्स्ट टाइम करते हैं फिर से। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन। फिर से लेग चेंज फिर से करेंगे 10 सेकेंड बाद। फ्रेंड्स वैसे इस एक्सरसाइज में रेस्ट बहुत मिलता है, क्योंकि आपकी फुल बॉडी तो लेटी हुई है, आराम कर रहे हैं आप। तो चलिए करते हैं फिर से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन। हो गई। अब फ्रेंड्स एक एक्सरसाइज और। इसमें हम साइकिल चलाएंगे, लेकिन उल्टा होके, खड़े होकर साइकिल का नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लेग अपना इस तरह करेंगे, ठीक, आप करेंगे, फिर दूसरा भी आप कर लेंगे। अब ये क्या हो गया भाई, अब इसी में हम साइकिल चलाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 5 6 7 8 9 10। और ये डाउन कर लीजिए। फ्रेंड्स थोड़ा सा आराम करते हैं और फिर इसके बाद एक बार और करेंगे, फिर एक बार और करेंगे, यानी टोटल 150 ये एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज बताऊंगा जो आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करेगी, डाइजेशन को इम्प्रूव करने में काफ़ी हेल्प करेगी। और वो एक्सरसाइज कभी आपको गैस ट्रबल हो तो वो एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, उससे काफ़ी जल्दी गैस ट्रबल में रिलीफ मिलता है, क्योंकि वो आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करती है और आपकी जो भी मेटाबॉलिक प्रोसेस है उनको भी इम्प्रूव करने में हेल्प करती है। तो चलिए फिर से एक बार करते हैं। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 2 3 4 5 6 7 8 10. 1 2 4 5 6 7 8 9 10. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ, सो फ्रेंड्स ये 100 टाइम हो गई। अभी हम 50 टाइम्स और करेंगे अपनी ये एक्सरसाइज। अपने टारगेट को अचीव करना है तो नो पेन नो गेन। सो फ्रेंड कैसा लग रहा है आपको ये वीडियो? अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए फिर से एक बार और करते हैं, अभी थोड़ा सा बचा हुआ है। और कभी भी अपना जोश कम मत होने दीजिएगा, क्योंकि वही है जो हमें जिंदा रखता है। चलिए अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 5 6 7 8 9 10. 1 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 3 4 5 6 7 8 9 10. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 2 3 4 5 6 7 8 9 10.
2 3 4 5 6 8 9 10 1 2 4 5 6 7 8 9 10। हाँ, ये पूरी नहीं हुई 10। अब ठीक है। सो फ्रेंड्स, अब उसके बाद हम एक एक्सरसाइज आपको बता रहे हैं जो कि आपकी मेटाबॉलिक प्रोसेस को इम्प्रूव करने में हेल्प करेगी। ये एक्सरसाइज फ्रेंड्स वज्रासन है, जो कि जापान में काफ़ी यूज़ किया जाता है, क्योंकि कभी भी आप जापान का जो खाने का पोस्चर देखेंगे वो बैठ कर खाते हैं, तो भी वो वज्रासन टाइप में ही बैठ कर खाते हैं। और हमारे जो मुस्लिम भाई हैं उनकी अजान भी इसी पोस्चर में ही होती है। तो चलिए, हमारे हिंदू धर्म में तो इसको वज्रासन नाम दिया गया है। तो चलिए देखते हैं। लेकिन कुल मिलाकर ये एक्सरसाइज बहुत ही हेल्पफुल है हमारे मेटाबॉलिक प्रोसेस को अच्छा करने के लिए। तो आप एक बार कर देखिएगा, कभी आपको गैस ट्रबल हो रही हो, ये एक्सरसाइज कर देखिएगा, बहुत जल्दी गैस आपकी निकल जाएगी लूज हो जाएगी कुल मिलाकर। चलिए, इसके लिए सबसे पहले हम बैठेंगे, पहले सीधा बैठेंगे, ये बैठे। अब इसके बाद अपने लेग को ये बैक साइड पे रोटेट किए और ये पंजे को पीछे सीधा दिए, कुछ इस तरह से, ठीक, ये रख दिए पीछे साइड में। अब बैठे, फिर नेक्स्ट लेग को उसी तरह से, इस तरह से। अब फ्रेंड देखिए, ये बैक साइड में कुछ इस तरह से है, ये ठीक। आपके पंजे पीछे साइड में सीधे रहेंगे और कमर आपकी स्ट्रेट रहेगी, आपकी बैकबोन पूरी स्ट्रेट रहेगी। आपको बैठना है, ये आपको बैठना है जितनी देर आप बैठ पाए, 1 मिनट और 5 मिनट तो बैठ सकते हैं। बट फ्रेंड्स, अगर आप स्टार्टिंग करते हैं तो आप ज़्यादा देर नहीं बैठ पाएंगे, तो इस बात का ध्यान रखें। और जैसे आप ऐसे फर्स्ट पे तो कर नहीं पाएंगे क्योंकि ये गड़ेगी, तो आप बेड पे बैठ कर ये कर सकते हैं एक्सरसाइज। सो बैठे और ऐसे ही रहें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो फ्रेंड्स, ये एक्सरसाइज हमारी 1 मिनट हो गई है। अब हम इसको करेंगे अच्छे से। इससे फ्रेंड्स आपका मेटाबॉलिक प्रोसेस इम्प्रूव होगा और आपका डाइजेशन जब इम्प्रूव होगा तो बॉडी अपने आप ही अपने आप को एक स्टैंडर्ड पोजीशन में, स्टैंडर्ड शेप में लाना शुरू कर देगी उस चीज़ को। तो ये एक्सरसाइज आपको जब भी मौका मिले आप दिन में कर सकते हैं। और ये एक्सरसाइज आप खाना खाने के 10 मिनट बाद भी कर सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इनफैक्ट आपका डाइजेशन और अच्छा रहेगा। जब आप इस एक्सरसाइज को करते हैं तो आपका जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो पैरों में बंद हो जाता है, यानी कि आपका ब्लड सर्कुलेशन इतने पोर्शन में रहता है और इस पोर्शन में जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनकी हीलिंग होती है, मरम्मत। तो जितना भी सर्कुलेशन जिस बॉडी में, जिस पार्ट में होता है, उसकी हीलिंग उतनी अच्छी होती है। जैसे कि हम जब एक्सरसाइज करते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन पूरी बॉडी में होता है। इस वजह से देखिए कि जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपका चेहरे में रौनक आने लगेगी, तेज आने लगेगा। सो आप इस एक्सरसाइज को कीजिए और बताइएगा। आप फ्रेंड्स कमेंट कर जरूर बताइएगा कि इस एक्सरसाइज को करने से आपको क्या फ़ायदा मिला, क्या रियली में फ़ायदा हुआ या मैं ऐसे ही झूठ बोल रहा हूँ। तो आप ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट कर कि इस एक्सरसाइज से आपको फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ है। अगर ये
वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो फ्रेंड्स, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज़ फ्रेंड्स। सब्सक्राइब कीजिए और हमारी हेल्प कीजिए हमारे चैनल को ग्रो करने में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में टुमारो। टिल देन बाय बाय।